वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 11 रोज पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, जिसके अंदर हमने एक सुंदर कविता देखी थी और उसका भावार्थ हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे उसका अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है कविता बोध। कविता बोध में सबसे पहले है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन वर्ड। इसके अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिस वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। सबसे पहला वर्ड है रोज, पढ़ूंगा, तुम्हें, बच्चा, पढ़ोगे, छुट्टी, इडली और सांबर। ओके, अब देखेंगे कुछ मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसके अंदर दिया है प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर बताओ, जिसके अंदर 3 प्रश्न दिए हैं। तो अब हम देखेंगे ये प्रश्नों के उत्तर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न 1 है, प्रश्न क है कविता में बच्चा रोज कहाँ जाने की बात कर रहा है। तो कविता के अंदर बच्चा रोज कहाँ जाने की बात कर रहा था, घुमाने जाने की। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, कविता में बच्चा रोज घूमने जाने की बात करता है। हमारा प्रश्न ख है रोज पढ़ने से क्या होगा। तो रोज पढ़ने से क्या होगा, बच्चे को उसकी माँ क्या समझाती थी कि रोज पढ़ने से तुम अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, रोज पढ़ने से जीवन में आगे बढ़ पाओगे। ओके, हमारा प्रश्न ग था। हमारा प्रश्न ग है कौन जीवन में आगे बढ़ता है। तो कौन जीवन में आगे बढ़ता है, जो बच्चे रोज जल्दी उठ जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, वैसे बच्चे जीवन में हमेशा आगे रहते हैं। तो हम उसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, रोज पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हमेशा जीवन में आगे रहते हैं। ओके, रोज पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हमेशा जीवन में आगे रहते हैं। अब देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर दिया है एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें प्रश्न क है अच्छे बच्चे कब सोते हैं और कब जागते हैं। तो अच्छे बच्चे कब सो जाते हैं, जल्दी समय पे सो जाते हैं और सवेरे जल्दी उठ जाते हैं। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, अच्छे बच्चे समय से सोते और सवेरे जल्दी जागते हैं। हमारा प्रश्न ख है माँ ने बच्चे से क्या वादा किया। तो क्या वादा किया था माँ ने बच्चे से कि जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, माँ ने बच्चे से छुट्टी के दिन घुमाने ले जाने का वादा किया। प्रश्न ग है माँ क्या खाने के लिए बच्चे को बुला रही थी। माँ ने खाने में क्या बनाया था जिसके लिए वो बच्चे को बुला रही थी, यस इडली सांबार। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, माँ इडली सांबार खाने के लिए बच्चे को बुला रही थी। अब हम देखेंगे प्रश्न 3 किसने किससे कहा। पहला वाक्य है रोज घुमाने लेकर जाओ तभी पढ़ूंगा प्यारी अम्मा। यह वाक्य कौन कहता है, बेटा कहता है और किससे कहता है, अपनी माँ से। दूसरा वाक्य है छुट्टी के दिन ले जाऊंगी, वादा है मैं तुम्हें घुमाने। ये वाक्य कौन कहता है, माँ कहती है और किससे कहती है, अपने बेटे से कहती है। अब हम देखेंगे भाषा की बात यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर दिया है प्रश्न 1 हर समूह में क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पे कुछ शब्दों का समूह दिया गया है, उस शब्द के अंदर जो भी क्रिया है यानी जो भी वर्ब है, ऐसे वाले वर्ड के ऊपर गोला करना है, सर्कल करना है। ओके, तो पहले शब्द ग्रुप में दिया गया है घूमना और रोज। इसके अंदर क्रिया कौन सी है, रोज क्रिया है या फिर घूमना क्रिया है, यस घूमना क्रिया है। ओके, फिर ख के अंदर शब्द दिए हैं अम्मा और सुनना। इसके अंदर क्रिया कौन सी है, अम्मा तो एक संज्ञा है, ओके एक नाम है।
सुनना क्या है? एक क्रिया, सुनने की क्रिया। ओके, तो इसके ऊपर बनाएंगे हम एक गोला। उसके बाद ग के अंदर शब्द दिए हैं जागना और जीवन। ओके, जीवन भी एक संज्ञा है, जबकि जागना एक जागने की क्रिया है। तो इसके ऊपर बनाएंगे हम एक गोला। उसके बाद घ के अंदर दिया है इडली और खाना। इसके अंदर इडली एक नाम है, यानी ये संज्ञा हुई, और क्रिया कौन सी है? खाना, क्योंकि खाने की क्रिया होती है ना, इसलिए खाना बन जाएगा हमारी क्रिया। तो इस पर बनाएंगे हम एक गोला। अब हम देखेंगे प्रश्न 2, चित्र का सही शब्द से मिलान करो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और उसके सामने यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। हमें चित्र का उसके सही नाम से मिलान करना है, मैचिंग करना है। सबसे पहले दिया लिखा है यहाँ पे अम्मा, तो यहाँ पे अम्मा का चित्र कहाँ है? यस, ये। तो हम ये शब्द को करेंगे इसके साथ मैच। ओके, दूसरा वर्ड दिया है घूमना, तो यहाँ पे कौन सा चित्र है जिसके अंदर कोई घूमने जा रहा है? यस, ये एक परिवार है जो घूमने जा रहा है, तो हम ये वर्ड करेंगे इसके साथ मैच। ओके, उसके बाद दिया है शब्द इडली, तो यहाँ पे इडली का चित्र कहाँ पे है? ये रहा। ओके, तो हम ये शब्द को करेंगे इसके साथ मैच। उसके बाद शब्द दिया है सुबह, तो कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें मॉर्निंग का, सुबह सुबह का चित्र दिया है? यस, यहाँ पे सनराइज हो रहा है, यानी ये बन जाता है हमारा सुबह का चित्र। ओके, तो इसको करेंगे हम इसके साथ मैच। उसके बाद पढ़ना, तो कौन यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है? यस, ये वाला बच्चा, तो हम इसको करेंगे इसके साथ मैच। और हमारा आखिरी शब्द है बच्चा, तो सारे चित्रों के अंदर बच्चा यहाँ पे ये एकमात्र है, तो हम करेंगे इसको इसके साथ मैच। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ हिंदी शब्द लिखे हैं, हमें उस हिंदी शब्द का इंग्लिश वर्ड लिखना है। पहला शब्द है रोज, तो रोज का इंग्लिश वर्ड क्या बनेगा? एवरीडे। हमारे चैप्टर के अंदर पीछे जो शब्द ज्ञान दिया है उसके अंदर भी ऐसे हर शब्द के अर्थ का इंग्लिश वर्ड दिया गया है। तो रोज शब्द का अर्थ होगा एवरीडे। समय, उसका इंग्लिश शब्द बनेगा टाइम, TIME, टाइम। दूसरा हिंदी शब्द है अच्छा, तो अच्छा का इंग्लिश वर्ड बनेगा गुड, GOOD, गुड। उसके बाद शब्द दिया है वादा, उसका इंग्लिश वर्ड बनेगा प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस। ओके, ये चैप्टर के नीचे एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है। रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंदर घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम वो सब लिखा हुआ है। और तो तीसरा प्रश्न है एक वर्ग पहेली का, जिसके अंदर लिखा है इस वर्ग पहेली में कुछ दक्षिण भारतीय व्यंजनों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। यानी यहाँ पे एक वर्ग पहेली दी गई है जिसके अंदर दक्षिण भारत के अंदर जो भी व्यंजन बनाए जाते हैं, डिशेस बनाई जाती है, उसके नाम छिपे हुए हैं, उसको ढूंढ के यहाँ पे नीचे लिखना है। जैसे कि पहला वर्ड यहाँ पे दिया गया है डोसा, आप लोगों ने भी खाया होगा। ओके, तो यहाँ पे एक डोसा वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे दूसरे वर्ड हमें ढूंढने हैं, तो इसमें से एक वर्ड बनेगा इडली, एक वर्ड बनेगा उपमा, सारे साउथ इंडियन फूड है। ओके, दूसरा है वड़ा, उत्तपम और सांबार। ओके, तो ये सारे वर्ड के नाम के ऊपर, शब्दों के ऊपर हम गोला करेंगे और ये सारे व्यंजन हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया चैप्टर देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।